वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर मैं क्लास 12 की कंपनी अकाउंट पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं आपको टीएस ग्रेवाल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करा रही हूँ शेयर कैपिटल के। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 82 तक कर चुके हैं, मतलब 81 तक कर चुके हैं। ये आज क्वेश्चन नंबर 82 से करना है, तो स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चंस मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैंने बहुत ही अच्छे से समझाए हुए हैं। कोई भी यदि आपको डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में और उसको मैं आंसर कर दूंगी। चलिए तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? टेलीकॉम लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। ठीक है ना, जो शेयर का प्राइस है वो 10 ईच है, प्रीमियम 5 पर शेयर है, पेबल एज 7 ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे 7 रुपीज़ बोले हैं, लेकिन उसमें प्रीमियम का अमाउंट 5 रुपये इंक्लूड है। 5 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस आफ्टर द मंथ ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, उसके बाद जो बैलेंस बोला है वो कितने मंथ बाद बोला है? बैलेंस आफ्टर 3 मंथ ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है ना, जब अलॉटमेंट का पेमेंट करेंगे उसके 3 महीने बाद बैलेंस होगा पेमेंट उसका फाइनल कॉल का। अ शेयर होल्डर टू होम 200 शेयर वर अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। एक शेयर होल्डर था जिसके पास 200 शेयर थे, वो फेल हो गया अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी दोनों चुकाने में। ठीक है, अब क्या किया कंपनी ने? एक 160 शेयर, ठीक है ना, फॉरफिट हो गए। उसके बाद 160 फॉरफिटेड शेयर वर रीइशू। मतलब क्या है? 200 शेयर में से ओनली 160 शेयर ही रीइशू किए हैं। ठीक है, पूरे शेयर रीइशू नहीं किए हैं, जिसका उसके पास पैसे कितने आए? 1600। ठीक है, अमाउंट दे दिया है कि 1600 उसके पास पैसे आए हैं, इसका मतलब है पूरे 10 रुपीज़ में ही उसने रीइशू कर दिया है। अब नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है, लेजर प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट करनी है। ठीक है, तीनों चीज़ें करनी है इसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किस चीज़ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम जनरल एंट्री से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर कितने शेयर इशू किए थे उसकी भी बात कही गई है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो एप्लीकेशन की एंट्री है हम वो भी करेंगे। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितने हैं इसमें? अमाउंट कितना है? 7 रुपये अमाउंट है, लेकिन इसमें प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड है। तो पहले तो कंपनी क्या करेगी? 7 रुपये जो उसके पास आए हैं, कितने शेयर के? 20,000 के, 7 के हिसाब से, तो कितना आया है? 1,40,000, उसकी एंट्री कर देगी। और उसके बाद किस चीज़ की एंट्री होगी? पैसे को उनके पास लाने की। तो क्या एंट्री होती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट आया है? पूरा 1,40,000 अमाउंट आया है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 1,40,000। पर क्या पूरा ही एप्लीकेशन का अमाउंट है? नहीं, एप्लीकेशन का अमाउंट उसमें सिर्फ और सिर्फ कितना है? 2 रुपये हैं, क्योंकि 5 रुपये किस चीज़ पे के हैं? 5 रुपये हैं अलॉटमेंट पे। यहाँ पे बच्चों में थोड़ा सा लिख देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। एप्लीकेशन पे कितना मांगा है? एप्लीकेशन पे मांगा है 7, जिसमें जो 5 हैं वो प्रीमियम का है। ठीक है, जो 5 है वो प्रीमियम का है। मतलब ओरिजिनल कितना मांगा है? ओरिजिनल इन्होंने मांगा है 2 रुपीज़ एप्लीकेशन पे। उसके बाद इन्होंने मांगा है अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे कितना मांग रहे हैं ये लोग? बताइए। अलॉटमेंट पे इन्होंने मांगा है 5 रुपये। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी? 5 रुपये अलॉटमेंट का लिख दूँगी, और बचा हुआ बोल रहे हैं ये कि इस पे मांगा है फाइनल कॉल पे। तो 5 + 2 7 और बचा हुआ 3 रुपीज़ इन्होंने किस पे मांग लिया? इन्होंने मांग लिया फाइनल कॉल पे। क्लियर हो गया? 2 रुपये ओरिजिनल प्राइस है एप्लीकेशन का। ठीक है, अब हम यहाँ पे इस एंट्री पे आ जाते हैं। हम क्या एंट्री कर रहे थे? 2। क्या एंट्री होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर 20,000 × 2, तो 40,000 तो शेयर कैपिटल में आ जाएगा, और 1 लाख है 2,
सिक्योरिटी प्रीमियम जो 1 लाख है वो किस में आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगा। तो ये पूरी हमारी एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। क्लियर हुआ। अब इसके बाद किस चीज़ की एंट्री होगी, अलॉटमेंट की, जिसका पैसा, जिसमें 200 शेयर का पैसा, कोई शेयर होल्डर था उसके पास 200 शेयर थे, उसमें वो उसको पेमेंट करने में फेल हो गया, 5 रुपये अलॉटमेंट का था, तो सबसे पहले मांगने की एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, जब आपने पैसा मांगा तो कितना मांगा, 20,000 का 5 रुपीज़ के हिसाब से 1 लाख मांगा। तो क्या आपको पूरा 1 लाख मिल गया, पूरा 1 लाख मिल गया? नहीं मिला। ये जो 200 वाला है ये पैसा नहीं मिला है। तो अब क्या करेंगे, पूरा पैसा जब नहीं मिलता तो हम क्या लिख देते हैं, हम लिख देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, समझ में आई बात। पूरा पैसा नहीं मिला है तो कितना पैसा मिला है, यहाँ पर 5 में से, मतलब जो शेयर का प्राइस है वो कितना है, वो शेयर का प्राइस है 20,000। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, 20,000 में, ठीक है, 20,000 में से 200 माइनस कर दूंगी तो मेरा आ जाएगा 19800। इसमें मैं किसका इंटू करूँगी, 5 का इंटू करूँगी। ठीक है ना, तो 5 का जब 1980000 में इंटू करूँगी तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा कितना अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 99,000। ठीक है, एक बार आप भी करके देख लीजिए, मैं भी कर देती हूँ। क्या अमाउंट लिखा है, 19800 इंटू 5 इज इक्वल टू 99,000। कॉल इन एरियर में कितना आएगा बच्चों, कॉल इन एरियर में 200 का 5 के हिसाब से, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 1000। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1000 और यहाँ पर 1 लाख अमाउंट आ जाएगा। तो ये किसकी एंट्री हो गई, ये एंट्री हो गई हमारी शेयर अलॉटमेंट पे जो पैसा नहीं मिला है उस चीज़ की एंट्री हो गई। अब अगली बात क्या कह रहे हैं, अगली बात ये कह रहे हैं कि कंपनी ने उसके बाद क्या हुआ, जो तीसरा कॉल था उसका भी पैसा नहीं दिया, तो पर वो हुआ था, देखिए उसमें क्लियरली लिखा है जो तीसरा कॉल है वो 3 महीने बाद हुआ था। तो ये नहीं करना है आपको कि तीसरे कॉल की एंट्री ही नहीं करनी है, तीसरे कॉल की एंट्री होगी। तो हमें क्या करना है, तीसरे कॉल की एंट्री करना है। तीसरे कॉल की क्या एंट्री होगी बच्चों, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना मांगा, तीसरा कॉल कितने का था बच्चों, तीसरा कॉल था 3 रुपये का। तो ठीक है ना, तो हम यहाँ पर 3 के हिसाब से इंटू कर देंगे, कितना, जो शेयर बचा है उतना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो शेयर है पहले मांगने की एंट्री करेंगे तो 20,000 का 3 के हिसाब से कितना मांगेंगे आप 60,000 मांगेंगे। क्या वो पूरा 60,000 दे देगा, नहीं देगा। उसमें से जो एक शेयर होल्डर था जिसके पास 200 शेयर थे वो क्या करेगा, वो पैसा नहीं देगा। तो अब हम एंट्री क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है ना, यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है। तो अब क्या एंट्री होगी, हम यहाँ पर भी वही करेंगे, जो 20,000 है उसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगी, 200 माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा 19800। अब इसमें मैं कितना, जो 3 रुपये है उसका इंटू करूँगी, तो 19800 में जब मैं 3 का इंटू करूँगी, करके देखिए 19800 में 3 का इंटू करूँगी तो मेरे पास यहाँ पर अमाउंट में आ जाएगा 59400। ठीक है, वो मांगा कितना था 60,000 और मिला कितना नहीं, 200 शेयर का
3 के हिसाब से नहीं मिला, मतलब कितना नहीं मिला, मतलब मुझे 600 नहीं मिला, तो मैं यहाँ पर 600 लिख दूँगी। क्लियर हो गया। अब ये सब चीज़ें हो गई फर्स्ट कॉल की, अलॉटमेंट की, एप्लीकेशन की। अब जो एंट्री होगी वो एंट्री होने वाली है फॉर फीचर की, तो उस एंट्री को मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर देती हूँ साइड में, ताकि आपको देखने में आसानी हो जाएगी सब चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ। क्या एंट्री है, सबसे पहले फॉरफीट किया, कितना फॉरफीट किया, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना फॉरफीट किया है, 160 शेयर फॉरफीट किए हैं। अमाउंट भी क्लियर लिखा हुआ है, कितना लिखा है, नहीं बच्चों गलत बता दिया मैंने, 160 तो री इशू किया है। फॉरफीट किए हैं पूरे के पूरे 200 शेयर। ठीक है, कितने के हिसाब से फॉरफीट कर लिए हमने, 10 के हिसाब से, तो यहाँ पर आ गया 2000। क्लियर हो रहा है ना, ये फॉर फीचर की एंट्री है, तो यहाँ पर आ गया 2000। और या तो आप डायरेक्ट कॉल इन एरियल लिख सकते हो, या शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, या या शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो अब अलॉटमेंट पे उसने कितना पैसा नहीं दिया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अलॉटमेंट पर उसने पैसा नहीं दिया 1000, और यहाँ पर उसने फर्स्ट कॉल पे भी पैसा नहीं दिया 600, तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों को यहाँ पर लिख दूँगी 1000 और यहाँ 600। तो कंपनी ने क्या किया, उसके शेयर फॉरफीट कर लिए। कितने शेयर फॉरफीट कर लिए, जो उसने अमाउंट दिया था किसका, एप्लीकेशन का, कितना दिया था, 2 रुपये। कंपनी कभी भी प्रीमियम का अमाउंट फॉरफीट नहीं कर सकती, क्योंकि वो प्रीमियम अकाउंट में चला जाता है, तो कंपनी कभी भी प्रीमियम का अकाउंट फॉरफीट नहीं करेगी। तो यहाँ पर 400 आ गया, तो ये फॉर फीचर की एंट्री हो गई। अब कंपनी ने शेयर को री इशू कर दिया, तो री इशू की एंट्री आप लोगों को आती ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर ये चीज़ एक अलग है कि उन्होंने पूरे नहीं किए, सिर्फ 160 शेयर री इशू किए, लेकिन 160 शेयर री इशू करने का वही अमाउंट है जिससे 1600 मिला, मतलब 10 पर शेयर के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 1600 लिख दूँगी। अब आप कंफ्यूज नहीं होना है, 1600 इसलिए लिखा है क्योंकि क्लियरली लिखा है कि 160 शेयर री इशू किए हैं और जिसका उन्हें 1600 अमाउंट मिला है, तो मतलब क्या है, 10 पर शेयर के हिसाब से री इशू किया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो क्या एंट्री, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला, आपको पता ही है ना, यदि आप बोलेंगे तो मैं एक बार और फॉर्मूला लिख दूंगी। कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू फॉरफीटेड मनी इनटू री इशू ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय फॉरफीटेड शेयर और माइनस, इनमें से क्या माइनस होगा, डिस्काउंट। ठीक है, अब इसमें से डिस्काउंट माइनस करेंगे तो फॉरफीटेड मनी कितनी है हमारी, यहाँ पर दी है 400, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी 400 इंटू 160 डिवाइडेड बाय 200, और कोई भी डिस्काउंट नहीं है तो इस डिस्काउंट का कोई भी मतलब नहीं है, तो इसे हम हटा ही देंगे। ठीक है, ओके, चलिए अब निकालिए, इसको कैलकुलेट कीजिए। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 320 आएगा, और यही 320 अमाउंट कहाँ पर लिख देंगे, कैपिटल रिजर्व में लिख देंगे। क्लियर हो गया। इस तरह से ये पूरा हमने एंट्री कर ली। आप देखिए एक बार में, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को बनवाना बता देती हूँ, लेज़र को आप लोगों को खुद ही बनाना है, तो आप यहाँ पर बैलेंस शीट बनाना देख लीजिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करती हूँ बच्चों, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना देती हूँ।
ठीक है, ये हटा देती हूँ ऊपर का ये पोर्शन। सिंपल बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट होता है, बैलेंस शीट क्या फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, आपको पता ही है। चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या आएगा, सबसे पहले आएगा इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, फिर आएगा शेयर होल्डर फंड, ठीक है, शेयर होल्डर फंड, एंड देन आएगा शेयर कैपिटल। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल रिजर्व भी लिखाएगा, इसे ए डाल देती हूँ, और बी में आएगा कैपिटल रिजर्व, क्योंकि जब कैपिटल रिजर्व की एंट्री होती है तो हमें बैलेंस शीट में उसको भी शो करना होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसी के लिए हम क्या बनाएंगे, इसी के लिए हम बनाएंगे नोट ऑफ अकाउंट। तो मैं यहीं पर नोट ऑफ अकाउंट बना देती हूँ, नोट ऑफ अकाउंट, नोट ऑफ अकाउंट। ठीक है, कैसे बनेगा नोट ऑफ अकाउंट, सिंपल 1-2 लाइन हम खींच लेते हैं। इसके बाद क्या लिखेंगे, सबसे पहले नोट ऑफ अकाउंट में ऑथराइज कैपिटल, जो कुछ भी नहीं है, उसके बाद सब इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल में क्या आएगा बच्चों, इशूड कैपिटल में आएगा 20,000 इक्विटी शेयर इशू किए थे एट द रेट ऑफ 10 ईच के हिसाब से। ठीक है, अब इसका यहाँ पर 20,000 का अमाउंट आ जाएगा। अब 20,000 नहीं, यहाँ पर 2 लाख का अमाउंट आ जाएगा। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल कौन सी है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखूँगी मैं कितनी कैपिटल है जो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड हुई है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। अब यहाँ पर बच्चों एक चीज़ को ध्यान से समझ लो, क्या चीज़ है वो जो मैं समझाने वाली हूँ। कितने शेयर थे, 20,000 शेयर थे, उसमें से 200 शेयर का पैसा नहीं मिला, 160 क्या हुए, री इशू कर दिए, ठीक है ना। लेकिन अभी 40 शेयर ऐसे हैं जो री इशू नहीं हुए हैं, फॉरफिटेड ही हैं। तो यहाँ पर हम 20,000 में से 40 को माइनस करेंगे। तो जब हम 20,000 में से 40 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 19960। तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में आ जाएगा। तो 19960 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। और उसके बाद क्या है, जो 40 शेयर फॉरफिटेड हैं 2 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, फॉरफिटेड शेयर। क्यों, क्योंकि जो एप्लीकेशन का अमाउंट था वो 2 था, तो 40 इंटू 280। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीज़ों का अमाउंट आ जाएगा 199,600 एंड 80। इनको जब मैं प्लस करके बाहर लिख दूँगी 680। अब यहाँ पर एक चीज़ और आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर आएगा कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट था, कैपिटल रिजर्व में था 320 और साथ ही साथ था सिक्योरिटी प्रीमियम, जिसमें क्या था 1 लाख था। तो यहाँ पर टोटल 100,320 बाहर लिख देंगे और इस तरह से जो टोटल बाहर आ जाएगा वो 3 लाख आ जाएगा। और यही अमाउंट हम यहाँ पर मेन बैलेंस शीट में लिख देंगे। क्या है, क्या आया यहाँ पर, शेयर होल्डर फंड के शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आ जाएगा 199। नोट 1 है ये, क्योंकि हमने यहाँ पर डाला नहीं है, पर हम डाल देते हैं। ये है नोट 1 और ये है नोट 2।
ठीक है। तो यहाँ पर ये नोट 1 में आ गया 199,680 और नोट 2 में आ गया 100,320 और टोटल हमारा यहाँ पर 3 लाख आ गया। क्लियर हुआ? इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 82 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है? हेल्दी फूड लिमिटेड हैड ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 50 लाख 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच इशूड एट 375,000। ठीक है ना, इशू जो किए हैं 375,000 हैं। 5,000 इक्विटी शेयर इशू कर सकते थे लेकिन किए हैं 375,000। ठीक है, और जो सब्सक्रिप्शन है प्रीमियम का वो 20% है, मतलब शेयर का प्राइस कितना है 10 है, इसका 20% मतलब 2 रुपीज़ क्या है प्रीमियम है। ठीक है ना, ये मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि प्रीमियम को लेकर ही कंफ्यूजन है मेन, प्रीमियम। ठीक है, अब आगे क्या दिया हुआ है? यहाँ पर 4 रुपये एप्लीकेशन, 5 रुपये अलॉटमेंट और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बोला है। द शेयर वर सब्सक्राइब्ड एंड ड्यू अमाउंट आर रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट मनी 25,000 शेयर। These share were forfeited. Later this share was reissued. 7 paid up and 50,000 were transferred to capital reserve. यहाँ पर अमाउंट दे दिया है डायरेक्ट कि कितना पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है। इस तरीके का एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल was demanded from the shareholder was received except 10,000 which was transferred to call in area account, past general entry forfeiture and reissue of forfeiture and first and final call। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। हम जो सबसे पहले एंट्री करेंगे वो करेंगे शेयर एप्लीकेशन की। देखिए बच्चों, ये लास्ट के क्वेश्चंस हैं, थोड़े से बड़े हैं, इसलिए वीडियो भी थोड़े लेंथी बनेंगे और आपको मुझे अच्छे से एक्सप्लेन भी करना रहेगा, इसलिए वीडियोस को मैं थोड़ा सा बड़ा बना सकती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी सबसे पहले? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट है? देखिए आप 375,000 इंटू 4। ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिख लेते हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। फाइनल कॉल है कि फर्स्ट कॉल है? देखिए क्वेश्चन में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो एप्लीकेशन का अमाउंट है 5 रुपये, 4 रुपये एप्लीकेशन का, 5 रुपये अलॉटमेंट का और बैलेंस। ठीक है, तो 4 रुपये एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का 5 रुपये और बैलेंस है किस पे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी गड़बड़ ये है कि जो अलॉटमेंट, जो प्रीमियम का अमाउंट है वो किस पर लिया है ये अभी इसमें नहीं दिया है। ठीक है, मैंने भी क्वेश्चन 2 बार पढ़ लिया, इसमें नहीं दिया है कि प्रीमियम का जो अमाउंट है वो किस पर लिया है। तो हम ये लेके चल सकते हैं कि जो अलॉटमेंट है इस पर ये 2 रुपये मांगे होंगे, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी? 3 रुपये अलॉटमेंट मानूंगी, एप्लीकेशन के 4 रुपये मांगूंगी, यहाँ पर 2 प्रीमियम का इंक्लूड मानूंगी और 4 और 3 7 और फाइनल कॉल का 3 रुपये मानेंगे। क्लियर हुआ? दिख रहा है ना? ठीक है, अब जब हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से ये एंट्री हो गई। क्या अमाउंट आएगा? 15 लाख। तो ये किस चीज़ की हो गई? एप्लीकेशन की। सॉरी, यहाँ पर ये क्या है? देखिए बच्चों, नया बोर्ड है तो मैं भी थोड़ा सा स्लो करवा पा रही हूँ, आई होप आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन। ओके, अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये तो बेसिक एंट्री है, ये तो आप लोग भी कर लेंगे, वही आएगा 15 लाख। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? अलॉटमेंट की। तो हम यहाँ पर मान रहे हैं
कि अलॉटमेंट में प्रीमियम का इंक्लूड है, तो मैं यहाँ पर एंट्री करूँगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, तो अब प्रीमियम का हमने कितना माना है, 2 रुपये। कितना अमाउंट है हमारे पास, 375,000। ठीक है, तो जब हम इसमें इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 750 1 2 3, और यहाँ पर 3 रुपीज़ किसके हैं, यहाँ पर 3 है अलॉटमेंट के। जब हम इसका इंटू करेंगे तो आ जाएंगे 1125,000, और जब पूरा का पूरा 5 का इंटू करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1875,000। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं। क्या अलॉटमेंट पे पूरा पैसा मिल गया? देखिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। अलॉटमेंट पे 25,000 शेयर का पैसा नहीं मिला, तो 25,000 शेयर को मुझे कहाँ पे डालना पड़ेगा, 25,000 शेयर को मैं डाल दूँगी कॉल इन एरियर में। तो यहाँ पर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट एंड टू शेयर अलॉटमेंट। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को कि कॉल इन एरियर पर 25,000 का, मैं दूसरे पेन से कर देती हूँ, कॉल इन एरियर में 25,000 का 5 रुपीज़ के हिसाब से कितना आएगा, करिए। 25,000 का 5 के हिसाब से 125,000। अब मुझे अमाउंट मिलना कितना था, 1875,000, लेकिन इतना मेरा कॉल इन एरियर में चला गया। तो जब मैं माइनस करूँगी 1875,000 में से 125,000, तो मुझे जो अमाउंट मिला है वो कितना मिला है, 175, ठीक है ना, 17,50,000। ठीक है, इतना अमाउंट मेरे पास आया है, बड़ा अमाउंट इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, कंपनी ने क्या किया, इसके बाद कंपनी ने क्या किया, शेयर को फॉरफीट कर लिया। देखिए तुरंत इसके बाद कंपनी ने शेयर को फॉरफीट कर लिया, तो फॉरफीचर की ही एंट्री करनी है हमको। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये अमाउंट इंक्लूड है किसमें, अलॉटमेंट में। अब यहाँ पर जो कॉल्ड अप हुआ है, अभी फाइनल कॉल का कॉल्ड अप नहीं हुआ है, अभी कॉल्ड अप है 4 + 3, मतलब सिर्फ 7 कॉल्ड अप हुआ है। तो हम फॉरफीचर अकाउंट में जो शेयर कैपिटल लिखेंगे वो कितनी लिखेंगे, वो हम इसी हिसाब से लिखेंगे। तो यहाँ पर जो आएगा कॉल्ड अप वो आएगा 7। कितने शेयर को फॉरफीट किया है, 25,000 शेयर को फॉरफीट किया है। जब मैं 7 × 25,000 करूँगी तो मेरा अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 175,000। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम में मेरा अमाउंट आएगा 25,000 का 5 के हिसाब से। ठीक है, 5 है क्या, देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा 5 है, नहीं सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 के हिसाब से, तो यहाँ पे 50,000 आ जाएगा। और इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे कॉल इन एरियर। कितना अमाउंट है कॉल इन एरियर में, 125,000 टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। कितना आया शेयर फॉर फीचर में, जो पुराना था कितना था, 2 रुपये के हिसाब से। ठीक है ना, कितना था, सॉरी जो एप्लीकेशन का था वो 4 रुपीज़ था। देखिए एप्लीकेशन का 4 रुपीज़ था ना, तो कंपनी ने क्या किया, जो ये 4 रुपीज़ उसने एप्लीकेशन के दिए थे वो फॉरफीट कर लिए। तो यहाँ पर अमाउंट लिख दूँगी मैं 4 × 25,000। तो यहाँ पर 1 लाख किस में आ गए, फॉर फीचर में आ गए। क्लियर हो रही है ना चीज़। चलिए अब आगे करते हैं। आगे क्या है
फिर कंपनी ने उस शेयर को री इशू कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, और कितने में री इशू किया है? 7 में री इशू किया है। ठीक है ना, आपको पता ही है, देखिए क्वेश्चन में लिखा है, तो 25,000 शेयर को 7 रुपीज़ में री इशू कर दिया। ठीक है, 175,000 आ गया। उसके बाद क्या हुआ? 7 में री इशू कर दिया। अब हम इस एंट्री को यहीं पर छोड़ते हुए थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो अमाउंट दिया है वो कैपिटल रिजर्व का दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी, क्या लिख दूंगी मैं यहाँ पर? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, क्या लिखूंगी बच्चों? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन में लिखा है कि कैपिटल रिजर्व में 50,000 ट्रांसफ़र किए, तो यहाँ पर मैं 50,000 लिख दूंगी। अब या तो आप फॉर्मूला लगा लीजिए, और या तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि जो अमाउंट है यहाँ पर फॉरफीचर का वो 1 लाख है, कैपिटल रिजर्व का 50,000 है। तो जब मैं 1 लाख में से 50,000 को माइनस करूँगी तो मेरे पास डिस्काउंट का अमाउंट 50,000 आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 125,000। समझ में आया? अब इसके बाद उन्होंने सेकंड वाले जो शेयर थे, कौन से शेयर थे सेकंड वाले? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, वो री इशू किए हैं। तो चलिए हम उसकी एंट्री कर लेते हैं। क्या है उसका, क्या दिया है कि जो उसमें भी क्या हुआ, कंपनी जो 10,000 शेयर थे उसका पैसा उन्होंने नहीं दिया। तो यहाँ पर मैं करूँगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पर उनको फॉरफिट और करना और री इशू करना का नहीं बोला गया है, सिर्फ पैसा नहीं दिया उसकी बात बोली गई है। तो हमें वही करना है। कितना मांगा है? 3 रुपये के हिसाब से मांगा है। चलिए अब इसमें अमाउंट लिखने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर 375,000 शेयर थे जो क्या किए गए थे? इशू किए गए थे। लेकिन इसमें से 25,000 शेयर थे वो फॉरफिट कर लिए, तो मुझे इस अमाउंट को माइनस करना रहेगा। तो मेरे पास आएगा 3,50,000 इंटू जब मैं 3 करूँगी तो यहाँ पर आ जाएगा 105,000, यहाँ पर भी 105,000। ठीक है, अब इसमें से ही मुझे कॉल इन एरियर वाली एंट्री करनी है, क्योंकि 10,000 शेयर का पैसा मुझे नहीं मिला है। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो अब जो 10,000 का 3 के हिसाब से नहीं मिला है, तो यहाँ पर मैं 30,000 लिख दूंगी। लेना कितना था? 105,000। जब इसमें से मैं माइनस करूँगी तो 102 ये अमाउंट आ जाएगा। तो ये पूरे क्वेश्चन की बहुत बड़ी एंट्री हो गई। आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या है, अब ये बोर्ड तो ऐसा ही है, इसमें आगे बढ़ा के हम लिख सकते हैं, तो पूरे बोर्ड में आना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आज मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं। धीरे धीरे यदि मेरी स्पीड बढ़ जाती है इस बोर्ड पर तो मैं और भी ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं। यदि आ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।